बस एक कैब मिल जाए, फिर घर पहुंचना है, बिस्तर पर गिरना है और ऐसी नींद लेनी है कि अलार्म भी हार मान ले। बुक अ कैब ऐप पर एक नाम ब्लिंक होता है। ड्राइवर महेश पाटिल, वाइट कार, ETA 3 मिनट्स। निशा की भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। अरे यार, फिर से वही महेश काका। 3 रात से लगातार सेम ड्राइवर। वो गेट के बाहर रोड की तरफ देखती है। दूर से 2 तेज हेडलाइट्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती नजर आती है। सफेद कार उसके सामने आकर रुकती है। आप महेश काका ना? अरे यार निशा, ये ले। ओह, चॉकलेट? किस खुशी में? थैंक यू सो मच यार, कल मेरी शिफ्ट स्वाइप करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, चल अभी HR के पास जाकर कंफर्मेशन ले लेती हूँ, नीचे मिलते हैं। निशा 26 साल की लड़की देर रात कंटेंट मॉडरेशन की जॉब करके थकी हुई, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, गले में ID कार्ड, हाथ में लैपटॉप बैग। वो गेट के बाहर आती है, एक लंबी सांस लेती है और फोन निकालकर बुक अ कैब ऐप खोलती है। बस एक कैब मिल जाए, फिर घर पहुंचना है, बिस्तर पर गिरना है और ऐसी नींद लेनी है कि अलार्म भी हार मान ले। बुक अ कैब ऐप पर एक नाम ब्लिंक होता है। ड्राइवर महेश पाटिल, वाइट कार, ETA 3 मिनट्स। निशा की भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। अरे यार, फिर से वही महेश काका। 3 रात से लगातार सेम ड्राइवर। वो गेट के बाहर रोड की तरफ देखती है। दूर से 2 तेज हेडलाइट्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती नजर आती है। सफेद कार उसके सामने आकर रुकती है। निशा मैडम? जी हाँ, आप महेश काका ना? मैडम, 3 दिन से तो रोज मैं ही छोड़ रहा हूँ आपको, वहीं पवई वाला रास्ता, सही है ना? निशा एक पल के लिए रुक जाती है। उसे याद नहीं आता कि उसने कभी उसे अपना एग्जैक्ट इलाका बताया हो। फिर वो खुद को समझाती है, शायद ऐप से ये सब दिख जाता होगा। एनीवेज, हु केयर्स। वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, सीट बेल्ट लगाती है और फोन पर रूट चेक करती है। अंधेरी ईस्ट से पवई तक का एक बिल्कुल नॉर्मल सा रास्ता। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ती है। रात का वक्त था, कभी कोई ट्रक गुजरता तो कभी ऑटो, और चारों ओर फैली स्ट्रीट लाइट्स की उदास रोशनी। कुछ मिनटों बाद गाड़ी JVLR की तरफ मुड़ने के बजाय अंधेरी कुर्ला रोड के एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। काका, आप शायद रॉन्ग रूट ले रहे हो, ऐप पे तो JVLR से दिखा रहा है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से उसे देखता है। उसकी आंखें गहरी पर बहुत थकी हुई। ऐप का रूट हर बार सही नहीं होता है मैडम, रात में मैं वही रास्ता लेता हूँ जहाँ कम रुकावट हो। गाड़ी बंद फैक्ट्रीज के बीच से गुजर रही थी। टूटी फूटी दीवारें, झिलमिलाती पीली रोशनी, जिनमें हर परछाई अपनी असली लंबाई से 2 गुनी दिखती है। अचानक कार के रेडियो पर एक हल्का स्टैटिक आता है, फिर एक पुरानी सी आवाज। ये ऑल इंडिया रेडियो है, 2 जुलाई 2012 की रात का बुलेटिन। आजकल AIR भी कोई सुनता है क्या? FM पे तो नॉर्मल गाने ही आते हैं ना? महेश बिना कुछ बोले रेडियो तुरंत बंद कर देता है। रात में खाली गाने ध्यान भटका देते हैं मैडम, इससे अच्छा सन्नाटा है। निशा हल्की सी जबरदस्ती वाली हंसी हंसती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है, लेकिन अब उसके अंदर एक हल्का सा डर जागने लगता है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वो एक बड़ा सा होर्डिंग नोटिस करती है, साईं दरबार फैमिली रेस्टोरेंट 24/7। नीचे एक लड़के की हंसती हुई फोटो। गाड़ी आगे बढ़ते हुए एक और मोड़ लेती है और फिर से वही होर्डिंग सामने आ जाता है, लेकिन इस बार बोर्ड का 24/7 वाला हिस्सा थोड़ा जला हुआ लगता है, जैसे 24X काला हो गया हो। अभी तो यही बोर्ड देखा था। वो फोन पर नजर डालती है। नेटवर्क का आइकन 1 सेकंड के लिए गायब हो जाता है। GPS का एरो एक ही जगह पर जम सा जाता है और तभी व्हाट्सएप पिंग होता है।
उसकी दोस्त और कलीग सना का मैसेज आता है। सना का टेक्स्ट, तू निकली क्या? कैब मिल गई? कल का शिफ्ट स्वैप कंफर्म है बाय द वे। निशा जल्दी जल्दी रिप्लाई टाइप करने लगती है, तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा आता है सना ऑफिस। हेलो सना, तू तो व्हाट्सएप पे, तू कहाँ है पगली? गार्ड बोल रहा है तू अभी तक गेट से निकली ही नहीं। मैं मेन गेट पर खड़ी हूँ। तेरी कैब तो ऐप से कैंसिल हो गई थी ना? कब तक इंतजार करवाएगी मुझे? ये सुनते ही निशा का दिमाग घूम जाता है। वो धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर थोड़ा सा आगे झुककर विंडशील्ड के बाहर अंधेरी सड़क देखती है। सना, मैं तो कैब में हूँ। गेट से निकले मुझे 10 मिनट हो गए। तू पागल हो गई है क्या? मैं अभी तेरे ऑफिस की एंट्री पर खड़ी हूँ। गार्ड कह रहा है निशा मैडम कैब का इंतजार कर रही थी। और उसी वक्त फोन लाइन अचानक से कट जाती है। स्क्रीन ब्लैक, बैटरी आइकॉन तेजी से ब्लिंक, फिर फोन स्विच ऑफ। निशा हड़बड़ाकर फोन दोबारा ऑन करने की कोशिश करती है, पर फोन डेड। उसे याद आता है ट्रिप हिस्ट्री में जो उसने कुछ देर पहले देखा था। लास्ट कंप्लीटेड ट्रिप, ड्राइवर महेश पाटिल, डेट 2 जुलाई लास्ट ईयर, पिकअप अंधेरी ईस्ट ऑफिस, ड्रॉप पावई सेम एड्रेस, समय रात के 2:50 से 3:15। आज भी तारीख वही है, 2 जुलाई, और वक्त भी लगभग वही है। उसके दिमाग में एक और ऑफलाइन सेव्ड न्यूज की झलक दिखती है। एप कैब ड्राइवर डाइज नियर स्मॉल टेम्पल ऑन हाईवे, पैसेंजर एस्केप्स, केस अनसॉल्व। न्यूज की फोटो में जो चेहरा था वो अजीब भी था और कुछ जाना पहचाना भी, महेश जैसा। अब गाड़ी पवई के सामान्य मार्ग की जगह आरे कॉलोनी के घने पेड़ों वाले हिस्से में घुस चुकी है। रोड के दोनों तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। सड़क किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखाई देता है, हल्की सी आरती की लौ और हवा से हिलता हुआ एक लाल झंडा। महेश एक पल के लिए मंदिर की ओर देखता है, फिर तुरंत अपनी नजर हटा लेता है। काका, आप रोज इसी टाइम पे मेरी राइड लेते हो? और राइड्स नहीं लेते क्या? मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी यात्रा के बीच में उतर जाते हैं। थोड़ा और आगे एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। एक पुलिस चौकी है, बैरिकेड और कुछ छायाकृतियां। काका, आगे पुलिस चेक है, मैं वहां उतर जाऊंगी, वहां से ऑटो ले लूंगी, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। महेश ने एक्सीलेटर धीमा किया। कार धीमी हुई लेकिन रुकी नहीं। जैसे जैसे वो चेक पोस्ट के करीब पहुंचते हैं, बत्तियों की रोशनी धुंधली होती जाती है। पुलिस की परछाइयां धुंधली, फिर पारदर्शी, और फिर जैसे ही कार ठीक बगल से गुजरती है, वहीं सब कुछ हवा में गायब हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर बस खाली सड़क दिखती है। थोड़ी देर में गाड़ी एक सुनसान फ्लाईओवर पर चढ़ जाती है। नीचे दूर दूर तक शहर की रोशनी फैली हुई है, मगर फ्लाईओवर पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। तभी डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी में समय दिखा 3:33 रात के। सेकंड का अंक चमकने लगता है। अंक चमकता तो है लेकिन समय आगे नहीं बढ़ता। आप कौन है? क्या आप एक? निशा के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। महेश कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर वो हल्के से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में थकान और एक अजीब सी उदासी छुपी है। ये लाइन मैं अक्सर सुनता था जब लोग अखबारों में मेरा नाम पढ़ते थे। ठीक 1 साल पहले उसी रात मैं भी इसी समय इसी तरह एक यात्री को उसके घर छोड़ने जा रहा था। थका हुआ था, पर कुछ अतिरिक्त पैसों के लालच में मैंने कुछ और ट्रिप्स ले ली थी। हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास किसी ने पीछे से टक्कर मारी, गाड़ी पलट गई और यात्री भाग गए। मैं सड़क के किनारे पड़ा रहा। एम्बुलेंस आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी से रात के इस समय कभी कभी ऐप गलती से मेरा नाम दिखा देता है और कुछ लोग राइड स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनकर निशा के होश उड़ गए। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ। मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। निशा का सब्र टूट जाता है। काका, गाड़ी रोको, मुझे यही उतरना है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, गाड़ी रोको।
उसकी चीख सुनकर महेश एक पल को ब्रेक दबाता है। गाड़ी की गति बहुत धीमी हो जाती है, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह रुके, स्टीयरिंग और टायर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। कार हल्की सी हिलती है, फिर धीरे धीरे दोबारा आगे बढ़ने लगती है। मैडम, मैं भी ये सब रोकना चाहता हूँ, पर क्या करूं? मैं खुद भी तो इस रास्ते पर कहीं अटक सा गया हूँ। निशा की सांसें और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद को सीट से सटा लेती है। रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखती है। आईने में उसका चेहरा और भी पीला है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हैं और उसकी गर्दन के पार सीट बेल्ट के नीचे एक पतली खून जैसी रेखा है। वो अपना गला छूती है, लेकिन उसकी उंगलियों को कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ ठंडी त्वचा। कभी कभी जिस भूत से हम भागने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे अंदर हो सकता है। निशा अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है और खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम भी अटके हुए हो, तो शायद मैं भी इसी रात इसी रूट पर कहीं अटकी हुई हूँ। काका, एक काम करो, वापस घूमो वही हनुमान मंदिर के पास जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। महेश ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उसकी